ने जो इतनी योजनाएं चलाई हैं हम महिलाओं के लिए, पहली बात तो उन्होंने हम महिलाओं को इतना सशक्त बनाया है कि आज आप हर क्षेत्र में देखिए, जिस क्षेत्र में जाइए वहां पे महिलाएं ही महिलाएं नजर आ रही हैं। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी आपने छोटा सा उदाहरण देखा जो हुआ, मणिपुर वाला केस जो हुआ, उसमें मैं एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या 2 महीने तक मोदी जी सोए हुए थे? इंडिया की सरकार बनेगी, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और ये सब जो अफवाहें उड़ती हैं ये सिर्फ अफवाहें हैं, टाइपिस अफवाहें हैं, इसमें कोई दम नहीं है और हमारी इंडिया की ही सरकार बनेगी। इंडिया में पर लेकिन वैसा कौन सा चेहरा है जो मोदी को टक्कर दे सके? हमारे माननीय नीतीश जी है, बिल्कुल है। क्या नीतीश जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है? उम्मीदवार तो बिल्कुल है, लेकिन वो उनकी रणनीति पे, उनके ऊपर निर्भर करता है। जमीनी स्तर पे विपक्ष का कहना है कि जमीनी स्तर पे ये योजनाएं टाइपिस से कुछ है ही नहीं, मिलती नहीं है योजनाएं लोगों को, सिर्फ सुशासन की बात होती है, सिर्फ बात होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आज आप पहले आप देखते थे कि यहाँ पे जितनी भी कांस्टेबल है, पुलिस में भर्ती है, जो है महिलाएं कहाँ नजर आती थी। आज आपके प्रेस मीडिया में मैं बताना चाहूंगी, आप लोग खुद रोज दिन देखते हैं, कितनी लड़कियां हैं जो पहले बाहर नहीं आ पाती थी। और नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। तमाम पार्टियां चुनावी मूड में आ चुकी है। इसी को लेकर जनता दल यू ने भी तमाम मंच मोर्चों का गठन कर दिया है। इसमें बिहार प्रदेश की उपाध्यक्ष पटना सिटी की 2 महिलाओं को बनाया गया है, पूजा एन शर्मा और रुचि अरोड़ा। आज हमारे साथ मौजूद है रुचि अरोड़ा। आइए हम इनसे जानते हैं किस तरह से बिहार में महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे और कैसे पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। जाहिर सी बात है, अगले साल चुनाव है 2024 में, ऐसे में सरकार की योजनाएं जनता तक कैसे पहुंचेगी और किस तरह से पार्टी से जुड़ेंगी महिलाएं। और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की बात की जाती है कि विकास पुरुष और सुशासन की बात होती है, तो ऐसे में क्या कुछ बिहार में स्थितियां हैं, क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी महिलाओं को जोड़ने के लिए। आइए, हमारे साथ खुद मौजूद हैं रुचि अरोड़ा, बिहार प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष जो बनाई गई हैं। मैडम, सबसे पहले स्वागत है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और बिहार प्रदेश की उपाध्यक्ष का बहुत बड़ा आपको ऊपर भार मिला है, जिम्मेदारियां मिली गई हैं और पटना सिटी मात्र 2 महिलाओं को पूरे बिहार में मिला गया है पटना सिटी से, एक पूजा एन शर्मा, एक आप। तो किस तरह से महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगी, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी, क्योंकि चुनाव भी है अगले वर्ष में, तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारियां कुछ और बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर आपने सही कहा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के कंधों पर है और इसको पूरी मजबूती से हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग के उपाध्यक्ष का जो पद मिला है, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय नीतीश कुमार जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन जी का, जिन्होंने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोग के कंधे पे डाली। मैं बहुत आभारी हूँ उनका और निश्चित तौर पे मैं आप लोगों से सबसे वादा करती हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से, पूरे अपने जोश शोर से निभाऊंगी और अपनी पार्टी को, नीतीश जी के जो योजनाएं हैं, जो उनके कार्य प्रणाली है, उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगी। जैसे कि हमेशा सुशासन की सरकार की बात की जाती है, काफी योजनाएं भी बिहार सरकार के द्वारा लागू की गई, पर लेकिन महिलाओं तक पहुंच नहीं पाती है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर उस तरह के जो कास्टवादी हो, जिनको पहुंच नहीं पाती है, अल्पसंख्यक लोगों को या फिर अति पिछड़े लोगों को, तो उन योजनाओं को कैसे पहुंचाने का काम करेंगे ताकि लोगों को पता चले बिहार सरकार किस तरह से विकास में काम कर रही है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए और बाकी जनता के लिए भी बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, असंख्य योजनाएं हैं और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको जन जन तक पहुंचाएं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये योजनाएं पूरी तरीके से उनको जानकारी कम है। शहर की महिलाओं को तो फिर भी जानकारी है, गांव देहात की, पंचायतों की महिलाओं को जानकारी कम है और इसलिए हम लोग जो है एक रणनीति बना करके चल रहे हैं। उसमें हम लोग जगह जगह जा करके हर एक पंचायतों में, वार्डों में, जगह जगह जाएंगे और उसकी योजना की जानकारी लोगों को दे भी रहे हैं और आगे भी, और क्योंकि इलेक्शन अब नजदीक आने वाला है तो उसकी जानकारी उन लोग को देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो उसका फायदा उठाएं। और जब फायदा उठाएंगी तो उनको खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए कार्यों को, जो उन लोगों ने हम लोग को दी है जिम्मेदारी, उसको बारे में बताना हमारा कर्तव्य है और उससे जो है महिलाओं को फायदा हो, जोड़ना भी। आपको मानती हैं क्या कि योजनाएं जो नहीं पहुंच पाती हैं जानकारी,
जिसके अभाव से लोगों तक बिल्कुल सुविधाएं नहीं पहुंच बिल्कुल, ये बात है कि महिलाओं को और लोगों को जानकारी कम है, तो वो काम हम लोग निरंतर कर रहे हैं, लेकिन अब उस काम में और तेजी लाने की जरूरत है। महिलाओं को किस तरह से जोड़ने का काम करेंगे पार्टी से, चूंकि महिलाएं विंग में आप उपाध्यक्ष बनाए गए, पूरे बिहार की जिम्मेदारी है आप पर, तो महिलाओं को जोड़ने का काम, महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का काम कैसे करेंगे? देखिए, महिलाएं तो निरंतर रोज पार्टी में जुड़ रही हैं, लेकिन हाँ, हमें और उसमें आगे तेजी लाने की जरूरत है। नीतीश जी ने जो इतनी योजनाएं चलाई हैं हम महिलाओं के लिए, पहली बात तो उन्होंने हम महिलाओं को इतना सशक्त बनाया है कि आज आप हर क्षेत्र में देखिए, जिस क्षेत्र में जाइए वहां पे महिलाएं ही महिलाएं नजर आ रही हैं और उनके कार्यों की तारीफ हो रही है चहु ओर, यहाँ तक कि विदेशों में भी उनके कार्यों की तारीफ हो रही है, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, चाहे आम जन से संबंधित हो। साइकिल योजना देखिए, आप पोशाक योजना देखिए, आप जो है कन्या उत्थान योजना है, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं और हमको उनको तक पहुंचाना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है हम लोग का, कि उनको उन योजनाओं से अवगत कराएं, यहाँ तक कि उनको जो है जो कमी उनको नहीं समझ में आ रही है, शहर की, जैसे मैंने पहले ही बताया, शहर की महिलाएं समझ जाती हैं, लेकिन गांव की महिलाओं को वहां पे हम लोग जाते हैं। जैसे कि आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया, पर लेकिन जमीनी स्तर पे विपक्ष का कहना है कि जमीनी स्तर पे ये योजनाएं टाटा फिर से कुछ है ही नहीं, मिलती नहीं है योजनाएं लोगों को, सिर्फ सुशासन की बात होती है, सिर्फ बात होती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आज आप पहले आप देखते थे कि यहाँ पे जितनी भी कांस्टेबल है, पुलिस में भर्ती है जो है महिलाएं, कहाँ नजर आती थी। आज आपके प्रेस मीडिया में मैं बताना चाहूंगी, आप लोग खुद रोज दिन देखते हैं, कितनी लड़कियां हैं जो पहले बाहर नहीं आ पाती थी, उनको नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज वो आगे बढ़ रही हैं, उनको नॉलेज हो रही है और वो खुद भी प्रयत्न कर रहे हैं। आप जैसे लोग इस तरीके से इंटरव्यू हम लोग का लेकर के प्रयत्न कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं नीतीश जी के बारे में जाने, समझे, उनकी योजनाओं के बारे में जाने, तो हम लोग आप सब मिल करके इस कार्य में लगे हुए हैं। मैडम, 2024 में चुनाव है लोकसभा का, बिल्कुल, और नीतीश कुमार अगुवा बन के एक पूरे विपक्ष को बैठक किए जिसका नाम इंडिया पड़ गया जी। तो इंडिया और मोदी का चुनाव है, क्या देखते हैं आप, इंडिया या मोदी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इंडिया, इंडिया हम लोग पूरे जोर से लगे हुए हैं। और मोदी जी के बारे में मैं क्या बोलूं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी आपने छोटा सा उदाहरण देखा जो हुआ, मणिपुर वाला केस जो हुआ, उसमें मैं एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या 2 महीने तक मोदी जी सोए हुए थे? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको तुरंत आगे आना चाहिए। वीडियो वायरल होने से वो सामने आए, पहले वायरल वीडियो नहीं हुआ था तो वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे। क्या है ये? इसकी तो चाहो और बुराई हो रही है, आप लोग खुद देख रहे हैं। मैडम, इंडिया में पर लेकिन वैसा कौन सा चेहरा है जो मोदी को टक्कर दे सके? हमारे माननीय नीतीश जी हैं, बिल्कुल है। क्या नीतीश जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है? उम्मीदवार तो बिल्कुल हैं, लेकिन वो उनकी रणनीति पे, उनके ऊपर निर्भर करता है। वो अपना जो भी इसमें बैठक हो रही है, अभी लगातार बैठक चालू है, तो बैठक हो रही है, जो बैठक का सर्वसम्मति से निर्णय होगा, उस निर्णय के हिसाब से वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन हाँ, उनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी पूरी निष्ठा से उस जिम्मेदारी को निभाएंगे, जो जिम्मेदारी मिलेगी। आप भी पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक सिपाही हैं, तो क्या आप चाहती हैं कि माननीय नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने और उनकी घोषणा की जाए? बिल्कुल, क्यों नहीं चाहेंगे। ये तो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात होगी कि वो प्रधानमंत्री बने और झंडा फहराएं लाल किले पर, लेकिन हाँ, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। आपस में जितने भी गठबंधन में हैं पार्टीज, वो आपस में मिल बैठ के फैसला करेंगे। ये हमारे आपके फैसला करने से कुछ नहीं होगा, और जो वो उचित समझेंगे, जो वो सही समझेंगे, जो उनका निर्णय होगा, उस निर्णय का हम लोग पूरे दिल से, पूरे ताकत से स्वागत करेंगे उनके निर्णय का। ये गठबंधन का है, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। वो जो निर्णय लेंगे, जो गठबंधन का 24 की तैयारियां शुरू हो चुकी? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से 24 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पूरे जोर शोर से हो चुकी हैं, क्योंकि अब टाइम भी कम है। इसीलिए जो है हम लोग दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं और लगे हुए हैं कि बिल्कुल हम लोग की जीत 40 से 40 सीट हम लोग को पूरी प्राप्त होगी। मैडम, पिछले 3 टर्म या 4 टर्म 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, पर लेकिन लगता है कि बिहार में महिलाओं की स्थिति सुधरी है, क्योंकि महिलाएं जो अब आज भी महिलाएं कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे ग्रामीण कह ले या फिर शहरी क्षेत्र, जहाँ की महिलाएं स्कूल नहीं जाती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, शिक्षा में महिला पिछड़ी हुई है,
रोजगार में महिलाएं आगे नहीं आती हैं, तो ऐसे में क्या लगता है 20 सालों से बदला है बिहार? बिल्कुल बिहार बदला है और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरी है। महिलाओं की स्थिति दिन रात सुधर रही है और दिन पे दिन महिलाएं प्रगति कर रही हैं। आज महिलाएं घर में रहने वाली जो घर गृहस्थी संभालती थी वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आज घर से महिलाएं बाहर निकल रही हैं अपने क्षेत्र। आज किस क्षेत्र में महिलाएं नहीं है? और हमारे बिहार में, हमारे राज्य में उठा के देख लीजिए महिलाएं कहां से कहां पहुंच रही हैं। आज आपको व्यापार में महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज्यादा नजर आएगी। ज्यादातर आप छोटे छोटे मार्केट में चले जाइए, ज्यादातर आपको महिलाएं बैठी दिखेंगी। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, महिलाओं में कार्यकुशलता, कार्य को समझने की क्षमता, मेहनत करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और उस क्षमता को आज महिलाओं ने खुद पहचाना है और घर वाले भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से महिलाएं बिल्कुल राज्य में, पूरे बिहार में आगे बढ़ रही हैं। मेरा अंतिम सवाल, इंडिया या और मोदी के बीच में अगर सरकार आएगी तो किसकी बनने जा रही है? बिल्कुल इंडिया की सरकार बनेगी। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और ये सब जो अफवाहें उड़ती हैं ये सिर्फ अफवाहें हैं, टाइटाइपिस अफवाहें हैं, इसमें कोई दम नहीं है और हमारी इंडिया की ही सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ रुचि अरोड़ा, बिहार प्रदेश की उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की, जो कि बेबाकी अपनी बातों को रख रही थी और बता रही थी किस तरह से रणनीति के साथ 2024 की मैदान में उतरेंगी, जंग में उतरेंगी और महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे और 2024 फतह करेगी इंडिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि बिहार सरकार के सुशासन की सरकार में किस तरह से महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और साथ ही साथ जितनी योजनाएं बिहार सरकार की चल रही है वो तमाम योजनाएं धरातल तक उतरी है और लोगों तक पहुंची है। इसी के आधार पर बिहार में 2024 में 40 की 40 सीटों पे इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है और साथ ही साथ 2025 में भी इंडिया की सरकार बनने जा रही है बिहार में। छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ। मैं हूं अमित खत्री। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।